इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का मुकरमा से कूफा रवानगी। जब तमाम अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से मुसलमान फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए मक्का मुकरमा का रुख़ कर रहे थे, उस वक्त शहर मक्का मुअज़्ज़मा से शहज़ादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और नूर दीदाए सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा रवानगी का कसद किया। देखना यह है कि वो कौन से ऐसे असबाब थे जिनकी बिना पर इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना तय्यबा की जुदाई के बाद अब अय्याम हज में काबतुल्लाह की जुदाई भी गवारा कर ली। कूफा जाना ज़रूरी समझा, हालांकि आपके इबादत के ज़ौक़ व शौक़ का ये आलम था कि उससे कबल आप 25 हज पैदल फरमा चुके थे। अब हज में सिर्फ़ 2 दिन बाकी रह गए थे और आप मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर थे। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में अमन व सुकून से अपना वक्त बसर कर रहे थे। हुकूमत की मुखालफत के बावजूद किसी की हिम्मत न थी कि आप पर दस्त दराजी करता, यहाँ तक कि कूफा के लोगों ने पै दर पै खतूत का तांता बांध दिया। इन खतूत में मिन्नतें और इल्तजाएँ की कि आप हरम मक्का मुकरमा को छोड़कर उनके पास कूफा तशरीफ़ लाएँ और यकीन दिलाएँ कि हम सब मर्द व ज़न आपके इशारे अबरू पर सब कुछ निसार कर देंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी अहले कूफा की अक़ीदत मंदियों के बारे में तफसील से लिखा। जब आप मक्का मुकरमा से रवाना हुए तो आपके पेश नज़र किसी से जंग करना न था और न आपने मिल्लत के सवाद आज़म को अपने साथ चलने और आपके साथ मिलकर दुश्मन के साथ जंग करने की दावत दी। जब आप कूफा के करीब पहुँचे तो अहले कूफा ने इब्ने ज़याद के धमकाने से नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बांधा हुआ अहद वफ़ा तोड़ दिया और मैदान करबला में आपके साथ उन लोगों ने वो सलूक किया जो मोहब्बत के झूठे मुदाई अपने महबूबों के साथ किया करते हैं, जो दुनिया के परस्तार अल्लाह के प्यारों के साथ करते हैं। जब मक्का वालों को आपकी तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपका इराक़ की तरफ जाना पसंद न किया। जलीलुल क़द्र सहाबा अलैहिमुर रिज़वान आपको इस सफ़र से रोकने के लिए बहुत इसरार करते रहे और आखिर तक यही कोशिश करते रहे कि आप मक्का मुअज़्ज़मा से तशरीफ़ न ले जाएं, मगर उनकी कोशिशें कारामद न हुईं। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत और मवाली व ख़ुद्दाम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से इराक़ की तरफ रवाना हुए। मक्का मुअज़्ज़मा बैतुल हराम से अपने अहले बैत यानी अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलाम का ये छोटा सा काफ़िला रवाना होता है तो उनकी जुदाई ने बाशिंदगान मक्का मुअज़्ज़मा को मग़मूम व आबदीदा कर दिया। मगर वो जानबाज़ों के अमीर लश्कर फ़िदाकारों के काफ़िला के साला हिम्मत के साथ अहले मक्का और हरम खुदा को अलविदा अलविदा कहते हुए ज़बान अतहर से कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। तुम फरमाओ हमें न पहुँचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया, वो हमारा कारसाज और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। जब मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकले तो मदीना तय्यबा याद आ गया और मदीना की तरफ मुँह करके अमीर काफ़िला सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर फरमाते हैं, ए नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नवासा इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि अब मक्का मुकरमा से जाते हुए रोज़ा अतहर पे हाज़िरी दे सके। अब मेरी तरफ़ से दूर से आखिरी सलाम हो। ख़ज़ैमिया के मकाम पर रात गुजारने के बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया कि मैंने रात को एक अजीब बात सुनी। हातिफ़ गैब से ये आवाज़ सुनाई दी, ए आँख पूरी कोशिश से आंसू बहा ले,
भला मेरे बाद शुहदा पर कौन रोएगा, इसके बाद कौन रोएगा इस गिरोह पर जो इफ़ाए अहद के लिए जा रहे हैं। इन कलिमात को सुनकर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात क़ज़ा व क़द्र में है वो तो आखिर ज़रूर होकर रहेगी। शारह सही मुस्लिम अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी लिखते हैं कि अहले कूफ़ा ने जब आपकी बैत के लिए दावत दी तो आपने सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हो को दरियाफ़्त हाल के लिए कूफ़ा भेजा और उनकी यकीन दहानी के बाद आपने अहले कूफ़ा की दावत कबूल कर ली। इसकी वजह यह थी कि आपके नज़दीक यज़ीद की हुकूमत सही नहीं थी और जब आपको खिलाफत अला मिनहाजिर नबुव्वा कायम करने का मौका मिला तो आपके नज़दीक ये ज़रूरी था कि आप उस मौका से फ़ायदा उठाते और जो लोग आपसे एक साले हुकूमत कायम करने की दरख्वास्त कर रहे थे उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर फरमाते। इस वजह से आप कूफ़ा रवाना हुए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में हरम काबा का तक़द्दुस कितना अहम था और किसी भी सूरत में आप वहाँ खून रेज़ी नहीं देखना चाहते थे। इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का ताल्लुक़ भी इस मशावरत से वाज़े होता है कि जो उन्होंने आपको कूफ़ा जाने से रोकने के सिलसिले में मशवरे दिए, इससे ये भी पता चलता है कि ज़ालिम से निजात के लिए आपको बुलाया जाए तो फिर राह हक़ में निकलना ज़रूरी है। और इमाम अलैहिस्सलाम तो हक़ और राह अज़ीमत के इमाम थे और ये आपका मुज्तहिदाना फ़ैसला था और इसमें मशीयत इलाही भी थी और साथ बिशारत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थी, जिसका इज़हार ख़ुद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से किया। इस सफ़र कूफ़ा के दौरान आप अलैहिस्सलाम को अरब का मशहूर शायर फ़रज़ूक़ मिला जो कूफ़ा से वापस आ रहा था। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने उससे अहले कूफ़ा का हाल दरियाफ़्त किया तो अर्ज़ किया, इमाम अलैहिस्सलाम, कूफ़ा वालों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें किसी और के साथ हैं। क़ज़ा आसमान से नाज़िल होती है, वो जो चाहता है करता है। आपने फरमाया, तूने सच कहा। गोया इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को तकदीर अपने शानदार अंजाम की तरफ ले जा रही थी। इमाम तिबरी इस मौका पर बयान करते हैं कि फ़रज़ूक़ के जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हर बात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो उसके शुक्रगुज़ार होंगे। अगर क़ज़ाए इलाही हमारे मतलब के ख़िलाफ़ हुई तो इंसान के लिए यही काफ़ी है कि उसकी नीयत में खलूस और दिल में तक़वा व परहेज़गारी हो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस कौल से पता चलता है कि आपका मकसद बादशाहत, मनसब और मालो दौलत का हुसूल न था, बल्कि आप एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, कलिमतुल हक़ की सरबुलंदी के लिए आप निकले थे।